Good afternoon, children. Today we are going to read chapter number 3rd, History, Class 8. Tribe. आदिवासी लोगों के बारे में यहाँ इस अध्याय में हम देखेंगे। और अगर कहा जाए तो आदिवासी लोगों का जो रहन सहन, हमें सबसे ज़्यादा ये पता है कि आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा जंगल में रहते हैं और जंगल की चीज़ों के ऊपर वो भरोसा रखते हैं। जंगल के चीज़ों के ऊपर उनका अधिकार रहता है, जैसे कि शिकार करना, जंगल में से पूरी तरह से फल का संग्रह करना, अर्थात पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं जंगल के ऊपर। और इनका जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही गहरा होता है अपने संप्रदाय के लोगों के साथ। एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और इनके जो संबंध होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होता है। पर एक्चुअली यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आने लगा जब ब्रिटिश सरकार आया, और ब्रिटिश सरकार जंगल के ऊपर एक नियम लागू कर दिया अकॉर्डिंग टू द कॉलोनियलिज्म के तहत। उन्होंने सरकार को रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ये कह दिया कि अब जंगल से ना तो तुम लकड़ी ले सकते हो, ना तो तुम शिकार कर सकते हो, ना तो तुम आज़ाद घूम सकते हो, ना तो तुम वहाँ के कोई फल संग्रह कर सकते हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, या जंगल में जो भी तुम प्रकार की खेती करते हो वो खेती भी तुम नहीं कर सकते। अब आदिवासी जंगल की किसी जानवर का वो शिकार नहीं कर सकते। तो सोचिए किन परिस्थितियों में आ गए ब्रिटिश सरकार की वजह से। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपना जीवन को कैसे गुजारा जाए, कैसे जीवन गुजर सके, कैसे वो अपने जीवन जीवित रह सकें, इसी वजह से अपने लाइवलीहुड की वजह से उन्होंने यहाँ वहाँ काम ढूंढना शुरू किया और वहीं से जगह छोड़ के यहाँ वहाँ भागने भी लग गए। अब यहाँ ट्राइबल लोगों के बारे में देखें। ट्राइबलों के कुछ फीचर्स होते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि अ ट्राइब शुड हैव लीस्ट फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस विद इन द कम्युनिटी। अब जो भी कम्युनिटी में ट्राइबल लोग होते हैं बस ये परस्पर के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर रखते हैं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं निर्भर रख सकते। इट शुड बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब इनकी जो आर्थिक स्थिति थी सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। तीसरा ये था कि ये इनका एक कॉमन बोली होती थी, इनका एक जो एक दूसरे को कन्वे करने का तरीका होता था, एक कॉमन बोली होती थी और कॉमन डायलेक्ट। ट्राइब शुड बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्युनिटी पंचायत शुड बी इन्फ्लुएंशियल। अब जो ट्राइब अगर राजनीतिक स्तर पे देखें तो एक कम्युनिटी होता है जिसको पंचायत कहते हैं, पंचायत के तहत वो अपना जीवन रहन बसन करेंगे। और ट्राइब शुड हैव कस्टमरी लॉ। अब उनके यहाँ जो नियम होता है तो इनका कुछ प्रथाएं होती है, जिस प्रथाओं का नियम के अनुसार, अर्थात जिस प्रथा को जिस पूर्वजों के नियम को पालन किया था एक लड़के ने, वो अपने बच्चे को उसी नियम के अनुसार जीवन रहन बसन करने के लिए ज़्यादा। यहाँ हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग कौन से इलाके में दिखाई पड़ते हैं। ट्राइबल्स इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम 5 लैंग्वेज फैमिलीज, अंडमानीज, एस्ट्रोएसिटिक, देन द्राविडियन एंड तिब्बतो बर्मन। अब यहाँ जो नाम दिए गए हैं ये 5 प्रकार के फैमिली होते थे, इनका लैंग्वेज होता था भारत में। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट those tribals who belongs to different language families live in distinct geographical setting। अब जैसे कि यहाँ अगर इन 5 प्रकार के भाषाओं को छोड़ें और दूसरे प्रकार के भाषा के आदिवासियों को देखें तो वो किन किन इलाकों में रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल साउथ ओडिशा, देयर आर लैंग्वेजेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल द्रविडियन फैमिली, एस्ट्रोएस्थेनिक, मुंडा अर्थात फैमिली एंड द इंडो आर्यन। अब जैसे कि ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा में कुछ प्रकार के ट्राइबल लोग दिखते हैं जिन लोगों का भाषा है
जो मुंडा भाषावादी लोग हैं, आदिवासी हैं, जिनकी बहुत सारे प्रकार की भाषा है, जैसे कि कुई भाषा है, उनका संताली भाषा है। तो ये अलग अलग प्रकार के झारखंड में दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर ट्राइबल के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ लिस्ट दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 1 2 3 4 5। देन इनके रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइबल्स बिलीव वेरी वाई ट्राइब टू ट्राइब एंड आर यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल वैदिक। अब जैसे कि अगर इनके बारे में पढ़ा जाए, underpinning Indo-European deities who are often cognates of ancient Iranian, Greek and Roman deities. So dear students, okay, here we are reading that historical Vedic religion. अब जो आदिवासी लोगों का और स्पेशली ये वेदांत मजबूती को प्रदान करता है। और इनकी जो सबसे ज़्यादा देवा देवियों का, ये सबसे ज़्यादा क्या करते थे कि इंडो यूरोपियन जितने भी देवी देवताएं होते थे, उन लोगों का ये लोग पूजा आराधना करते थे। लैक ऑफ आइडियल वर्शिप्स एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेइनकार्नेशन, अर्थात इनमें एक भावनाएं होती थी धार्मिक विश्वास मत में कि कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका पुनर्जन्म होता है, रेइनकार्नेशन। अर्थात उनका इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये विश्वास करते थे। भले ही यहाँ पर कुछ ठोस प्रमाण मिले हुए हैं कि कुछ लोग अपना इस वैदिक रिलीजियन को छोड़ के कुछ परिवर्तित हो गए, कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी हिस्ट्री। अब मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी को सबसे ज़्यादा मायने दिया जाता है। तो उन्होंने अपने देवा देवियों का पूजा आराधना छोड़ के, आइडियल वर्शिप छोड़ के, अर्थात जो भी मूर्ति पूजा का आराधना छोड़ के, वो लोग क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गए, बदल गए। अब इनका काम क्या है? ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल्स, हंटर गेदर्स। इनका सबसे पहला काम होता है हंटर गेदर्स। ट्राइबल पीपल हंट एनिमल्स एंड गेदर टॉबर्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। अब ये जो ट्राइबल लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा शिकार के ऊपर निर्भर रखते हैं, शिकार करते हैं। और शिकार, जो भी जंगली जानवर मिलेगा उसका शिकार करेंगे और उसी में अपना जीवन गुजारा करेंगे, या कहीं फल वगैरह मिलेगा तो उसको वो लोग कलेक्ट करेंगे टू फीड देम, कुकिंग देयर फूड। अब जैसे कि साल और महुआ एक प्रकार का फल मिलता है, उसका बीज में से ये तेल निकालते थे और उस तेल में खाना बनाकर खाते थे। दे लिव इन क्लोज हार्मनी विथ नेचर, अर्थात वो प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए, प्रकृति के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए रखते थे। देन एनिमल हर्डिंग, सम ट्राइब्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल हर्डिंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड। कुछ आदिवासी लोगों ने जानवर पालना शुरू किया, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, ये सारी चीज़ों का उन्होंने पालना शुरू किया अपने जीवन गुजारने के लिए, अपने परिवार गुजारा करने के लिए। देन रेयर काउ, शीप, कैमल एट्सेट्रा एंड सेल देयर मिल्क, हाइड, मीट। अब जैसे कि वो उनका दूध बेचते थे और उस दूध से बना हुआ और चीज़ें बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करते थे। फिर उन्होंने शुरू किया कल्टीवेशन, अर्थात खेती करना। दे यूजुअली कल्टीवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल एट्सेट्रा ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। छोटे से ज़मीन पर वो क्या करते थे? वेजिटेबल की खेती करते थे, फ्रूट की खेती करते थे। ओके, दे ऑल्सो प्रैक्टिस स्निफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पर क्या करते हैं? कल्टीवेशन के तहत दे ऑल्सो प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
अर्थात स्थानांतरित खेती। It is also known as slash and burn agriculture. This type of cultivation is basically done on small scale. अब यहाँ पर इस प्रकार की खेती बहुत कम होता था। This form of agriculture is used especially in tropical Africa, in which an area of ground is cleared of vegetations and not cultivated for a few years and then abandoned for a new area, and until its fertility has been naturally restored they also practice settled cultivation. अब ऐसे खेती में क्या करते थे, जैसे कि सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में इस प्रकार की खेती देखी जाती है, तो ये कुछ इलाके के जंगल को पूरी तरह से काट देते थे और उसको छोड़ देते थे जब तक वहाँ पर फिर से उस ज़मीन का उर्वरता वापस ना आ जाए। लैंग्वेज ऑफ ट्राइब, अब जो भी आदिवासी लोग होते हैं उन लोगों की भाषा किस प्रकार के किस तरीके की भाषा वो बोलते हैं। सो अप टू दिस लेवल टुडे वी कवर, देन rest of the part we will cover in the next class.